आस्था के सबसे बड़े ये नाम, ये केंद्र हैं, लेकिन अब इन्हीं धार्मिक स्थलों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हिंदू जागरण मंच ने मांग की है कि इन मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए। संगठन का ये कहना है कि आस्था के ये केंद्र हैं, पर्यटन स्थल नहीं हैं। हालांकि इस मांग पर धर्म गुरुओं और समाज के अलग अलग वर्गों की बटी हुई राय है। चार धाम गैर हिंदू सावधान, गैर हिंदू बैन सियासी संग्राम, भाईजान पर बैन लगना तय। चार धाम की तर्ज पर उठ रही मांग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और इसके साथ ही चार धाम हिंदू धर्म की सबसे पवित्र धरोहर माने जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी बीच हिंदू जागरण मंच ने सरकार और मंदिर प्रशासन से मांग की है कि इन पवित्र स्थलों की मर्यादा और परंपरा को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं की एंट्री पर स्पष्ट नियम बनाए जाए। संगठन का तर्क है कि जैसे अन्य धर्म स्थलों पर धार्मिक पहचान के आधार पर नियम होते हैं, वैसे ही हिंदू मंदिरों के लिए भी नीति होनी चाहिए। मक्का और मदीना मुस्लिम बंधुओं के लिए पवित्र स्थान है और वो भी चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग वहां जो उनके प्रति आस्था नहीं रखते ना आए। वेटिकन सिटी ईसाइयों के धर्म का आस्था का क्षेत्र है और वहां वो लोग चाहते हैं कि दूसरे मतावलंबी जो उनके प्रति आस्थावान नहीं है वो ना आए। ये बात पवित्र केदारनाथ जी मंदिर, बद्रीनाथ जी मंदिर या महाकाल या अन्य क्षेत्रों के लिए भी संभव है और एक मैं समझता हूं कि स्वीकार्य प्रस्ताव है, क्योंकि वैसे भी ना के बराबर दूसरे धर्म के लोग आते हैं। हिंदू जागरण मंच की इस मांग के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही कुछ का कहना है कि इससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं की राय सामने आई है। वो जिहादी मानसिकता के हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय और विदेशी आक्रांताओं में भेद नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पीछे भी कई बार इन्होंने ऐसे ही उठपटांग बयान देते हैं और वो अपने को अब भारत में अनसेफ फील करते हैं। आप जरा सोचिए कि जो भारत ने, जिस देश के लोगों ने इतना प्रेम दे करके जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठाया और इसके पहले भी वो अधिकारी रहे हैं और उस का इस तरह की सोच है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कम से कम वो उस पद पे नहीं है जो सर्वोच्च के दूसरे पद होता है, तो कम से कम उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बयानबाजी न करे। इस तरह से बयानबाजी करके भारत और देशवासियों की भावना को आहत न करे। धार्मिक मामलों में संतुलन और आपसी सम्मान की बात करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक आवाज उठ रही है कि मंदिरों में और जगहों पर जो है, जो हिंदू धर्म स्थल हैं उन पर मुसलमान नहीं जाने चाहिए, गैर हिंदू नहीं जाने चाहिए। मैं समझता हूँ ये फिरका वाराना बयान है। नफरती सोच के लोग इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों की तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहें, तमाम मदरसे खुले हैं। कोई हिंदू आए और सबको एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे का कल्चर जानने का मौका मिलता है ऐसी जगहों पर जाने से। हाँ, ये गरीब लोगों पर वार करते हैं जो बेचारे रोज़ाना की रोजी रोटी कमाते हैं। ठिए वाले, रेडी पटरी वाले हैं जो वहाँ इनके प्रोग्रामों में जाते हैं, उन पर ये वार कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ इस्लामोफोबिया जो दिमाग में बैठ गया है, ये उसी का नतीजा है। कानूनी जानकारों के मुताबिक मंदिरों में प्रवेश से जुड़े नियम धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी भी फैसले से पहले सरकार और प्रशासन को संवैधानिक दायरे में रहकर संतुलन बनाना होगा। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में एंट्री को लेकर उठी ये मांग अब सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये आस्था, कानून और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। अब देखना होगा सरकार और मंदिर प्रशासन इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेरठ के बहसुमा में दरिंदगी की शिकार गैंग